Hello everyone, welcome back to AS Insights. I am Ankush Sharma and today we will discuss the topic of socialization. Students, socialization किसी भी टीचिंग एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप कोई से भी एग्जाम्स ले सकते हैं, DSSB, KVS, NVS या कोई सा भी टेट एग्जाम या CTET. आपके सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस भर भर के पूछे जाते हैं. तो ये टॉपिक हमें बहुत अच्छे से कवर करना है. पहले हम शॉर्ट में बात करते हैं सोशलाइजेशन के बारे में, फिर हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे. सोशलाइजेशन हमारा होता क्या है? जब हम पैदा होते हैं, हम एक बायोलॉजिकल बीइंग होते हैं, हम एक कोरी स्लेट होते हैं. हम यहाँ आके कैसे सोसाइटी में रहना है, क्या उनके नॉर्म्स हैं, क्या उनके कल्चर हैं, क्या उनके तौर तरीके हैं, हम ये यहाँ पे आकर सीखेंगे और उसी चीज़ को हम सोशलाइजेशन कहते हैं. ठीक है, हम देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट मतलब क्या, सोशलाइजेशन होती क्या है. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे व्हेन, कब. सोशलाइजेशन कुछ है तो, बट वो होती कब है. ठीक है, देन हम पढ़ेंगे हाउ, कैसे. सोशलाइजेशन होती कैसे है. और फिर हम आखिर में पढ़ेंगे हु, सोशलाइजेशन कुछ है तो, हो भी रही है, बट हमारी करवा कौन रहा है. तो ये सारी हम एक एक करके डिटेल में कवर करेंगे. सबसे पहले देखते हैं सोशलाइजेशन होती क्या है. ठीक है, अगर हम डेफिनेशन से पढ़ें तो डेफिनेशन होती है सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज. जो भी सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज बनी हुई हैं, उनके हिसाब से अपने आप को ढालना हमारा समाजीकरण होता है. ठीक है, तो हमारी सोशलाइजेशन क्या हुई? एडजस्टिंग, अडेप्टिंग, एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग टू. हम एडजस्ट भी कर रहे हैं, अडेप्ट भी कर रहे हैं. किस चीज में हम अडेप्ट और एडजस्ट कर रहे हैं? टू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. देखिए, जब आप पैदा होंगे, आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे. फैमिली में तो आप चलो कुछ भी बोल रहे हैं, बट जब बाहर जाएंगे ऐसा तो नहीं आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे. आपको किस हिसाब से चलना पड़ेगा? सोसाइटी के हिसाब से. जो सोसाइटी के बने हुए हैं नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा. वही हमारी होती है सोशलाइजेशन या समाजीकरण. ठीक है, तो ये तो बात होगी सोशलाइजेशन होती क्या है. फिर बात करते हैं सोशलाइजेशन होती कब है. हम कब कहेंगे हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गई है और कब कहेंगे हमारी सोशलाइजेशन एंड हो गई है. हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है बर्थ से. ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे बच्चा एक बायोलॉजिकल बीइंग होता है. जब बच्चा पैदा होता है बर्थ के टाइम पे, बच्चा हमारा होता है बायोलॉजिकल बीइंग. जैसा भगवान ने उसे बना के भेजा वो वैसा होगा, बायोलॉजिकल बीइंग. ठीक है, एक कोरी स्लेट होती है, उसको कुछ नहीं पता सोसाइटी क्या है. अब बच्चे को अलग रखें, उसको जीवन भर किसी से मिलने नहीं देंगे. वो बच्चा जैसा पैदा हुआ वैसा ही रहेगा. फिजिकली बढ़ रहा होगा, बट ना ही उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, ना ही और चीज़ों की डेवलपमेंट होगी. तो वो बायोलॉजिकल बीइंग होता है पैदा होने के टाइम पे. बट जैसे जैसे बच्चा फैमिली के साथ रहेगा, चीज़ें कुछ कुछ सीखेगा, फिर बाहर जाके सोसाइटी में रहेगा, फिर वर्क प्लेस पे भी, फिर जॉब करने लगेगा, वर्क प्लेस में शादी होगी, हर तरीके से उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, तो वो बन जाता है सोशल बीइंग. और हमें इंसान को सोशल बीइंग भी कहा गया है. और किसने कहा है? हमारा एरिस्टोटल ने. एरिस्टोटल ने ह्यूमन बीइंग्स को क्या बोला है? सोशल बीइंग. तो हमने बात की थी बर्थ पे बच्चा होता है एक बायोलॉजिकल बीइंग, सिर्फ सोशल बीइंग नहीं होता. उसे सोसाइटी के नियम कानून के बारे में कुछ नहीं पता. लेकिन जैसे जैसे वो सोशलाइज होता रहता है,
तो क्या बन जाता है, सोशल बीइंग, सोशल एनिमल बन जाता है। और इसी रास्ते को, इसी सफर को हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन। ठीक है, तो हमने बात की हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है बर्थ पे, तो खत्म कब होती है? तो जवाब है सोशलाइजेशन हमारी कभी भी खत्म नहीं होती। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब तक आदमी जिंदा रहता है वो किसी ना किसी तरीके से उसकी मीडिया के थ्रू या किसी से मिलेगा, ठीक है, पर्सनली उसकी सोशलाइजेशन जिंदगी भर चलती ही रहती है। ठीक है, तो बर्थ टू डेथ आपकी सोशलाइजेशन होती रहती है। डेवलपमेंट की तरह सोशलाइजेशन भी हमारी कभी भी स्टॉप नहीं होती, बट डेवलपमेंट आपकी वूम्ब में स्टार्ट होती थी और हमारी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है बर्थ के टाइम पे। ठीक है, अब बात करते हैं सोशलाइजेशन होती कैसे है। ठीक है, देखिए, जब आप पैदा हुए, हमने बात की, जब हम पैदा होते हैं हमें कोरी स्लेट होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता, दुनिया के तौर तरीकों के बारे में नहीं पता होता। तो हम लोग पहले फैमिली के साथ रहेंगे, फिर 2-3 साल बाद हमें फैमिली बाहर जाने देगी। ऐसा तो नहीं होगा ना 2-3 साल में फैमिली हम पैदा होते हमें कहीं बाहर छोड़ देती है, नहीं। फैमिली 2-3 साल तक हम जहां जहां जाएंगे फैमिली का कोई ना कोई मेंबर तो हमारे साथ जरूर होगा। अगर हम नेबरहुड में भी बाई चांस जा रहे हैं तो फैमिली का मेंबर हमारे साथ जरूर आप होगा। ठीक है, तो हमारा फैमिली के थ्रू सोशलाइजेशन होता है 2-3 साल तक। फिर फैमिली वाले हमें स्कूल जाने देते हैं। स्कूल हम इंडिपेंडेंटली जाते हैं, वहाँ पे हमारे पीयर्स बनेंगे, हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, टीचर्स से हम मिलेंगे, तो हम बाहर की दुनिया भी देखते हैं फैमिली से अलग, पहली बार कब, 2-3 साल बाद। ठीक है, तो हमारा वहाँ पे सोशलाइजेशन होता है। फिर हमने स्कूलिंग कर ली, स्कूलिंग के बाद हम जॉब में गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सोशलाइजेशन, जैसे जैसे हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होता है, हमारा सोशलाइजेशन होता रहता है। तो सोशलाइजेशन तो इस तरीके से हमारा हो गया। फिर बात करते हैं सोशलाइजेशन हमारा करवाता कौन है, किसकी वजह से हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है, हो तो रहा है, बट कौन करवा रहा है हमारा सोशलाइजेशन, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम सोशलाइजेशन हमारी करवाता कौन है, हु। तो हमने बात की थी जब बच्चा छोटा होता है 2-3 साल तक, तो फैमिली के साथ रहता है, तो हमारी सबसे पहली तो सोशलाइजेशन करवा ही फैमिली रही है। ठीक है, सबसे पहली हमारी सोशलाइजेशन किसकी वजह से हो रही है, फैमिली की वजह से। और फैमिली जो होती है हमारी, इसी वजह से प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी बोली जाती है, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और फैमिली मेंबर्स, सिबलिंग्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, या फिर जो भी आपके फैमिली के पार्ट हैं, वो हमारी हो जाती है प्राइमरी एजेंट्स सोशलाइजेशन के। बच्चा 2-3 साल के बाद बाहर गया, ठीक है, वहां स्कूल में गया, स्कूल में उसके पीयर्स मिले, स्कूल में उसको टीचर्स मिले, तो वो सारे कौन हो गए हमारे सेकेंडरी। स्कूल या फिर सोसाइटी, जो बच्चा अपनी फैमिली के बाद देखेगा, सब आपके हो जाते हैं सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, स्कूल में आपके कोई भी हो सकते हैं, या फिर बाहर जाके आपके फैमिली के बाद आपको कोई भी मिल सकते हैं, सब ये आपके सेकेंडरी होंगे। आप वर्क प्लेस में गए, आप जॉब करने लगेंगे, तो आपके वर्क प्लेस में आपके साथी बने, जो भी जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। स्कूल में आपके पीयर्स बने, ठीक है, फ्रेंड्स बने, ठीक है, जिनके साथ आप पार्क में जाके बाहर जाके खेलते होंगे, वो भी आपके पीयर्स होते हैं, वो बने। स्कूल में आप टीचर्स के कांटेक्ट में आए, ठीक है, वो भी आपके स्कूल में हो गए। तो ये सारे जो आप फैमिली के बाद जिनसे आप सोशलाइज करोगे, वो आपके हो जाते हैं सेकेंडरी। ठीक है, तो ये आपके एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन हो गए। फिर आपकी सोशलाइजेशन आपकी मीडिया से भी होती है। मीडिया में आपके क्या क्या चीजें आती हैं, मीडिया में आपके आ गए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है,
या फिर टीवी में आप कुछ भी चीज़ देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, आप सीरियल्स देख रहे हो, आप मैच देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो, आपका सब ही मीडिया है। और मीडिया से आप बहुत इन्फ्लुएंस होते हो और जीवन भर इन्फ्लुएंस होते हैं हम। ठीक है, आप बोलेंगे मीडिया में तो हमारा किसी तरीके से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, चल रही है, हम देख रहे हैं, हमारा तो कोई इंटरेक्शन हो नहीं रहा, तो मीडिया कैसे हमारी एक सोशलाइजेशन वो हो गई, एजेंट हो गई। ठीक है, सोशलाइजेशन का हमारा कैसे हो रहा है मीडिया से। तो देखिए, हमारे दो तरह के सोशलाइजेशन के तरीके होते हैं। एक तो होता है एक्टिव सोशलाइजेशन और दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, अब हमारा एक्टिव सोशलाइजेशन क्या होता है और पैसिव सोशलाइजेशन क्या होता है। एक्टिव सोशलाइजेशन हमारा होता है जिसमें हम खुद पार्ट ले रहे होते हैं, जैसा हम किसी से 1 to 1 एक कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, वो हमारा हो गया एक्टिव, क्योंकि हम भी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हमारी किसी से ही बात हो रही है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, एक्टिव सोशलाइजेशन हो रहा है। पैसिव सोशलाइजेशन आपका हो गया जिसमें आप पार्ट नहीं ले रहे, आप सिर्फ देख के या ऑब्जर्व करके आप किसी चीज से सीख रहे हैं, वो आपका हो जाता है पैसिव। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मैगडी में गए। ठीक है, आप अकेले गए, कोई आपका फ्रेंड, फैमिली मेंबर कोई आपके साथ नहीं गया। वहां पे आपको 2 बंदे दिखाई दिए, आपके टेबल के बराबर में ही बैठे हैं, जिनकी आवाज आप सुन पा रहे हो। वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। ठीक है, कि पॉलिटिक्स ये सही या वो सही। आप कहीं ना कहीं उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर आप कुछ ना कुछ उनसे जरूर लेके जाएंगे। आपका सोशलाइजेशन वहां से हो रहा है, क्योंकि आप उनकी बातें सुन रहे हो, वो आपके दिमाग में चलेंगे, अच्छा ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, तो वहां से आपकी सोशलाइजेशन हो रही है। और वो सोशलाइजेशन होती है पैसिव। आप किसी तरीके से उनका पार्ट नहीं ले रहे, वो तो आपको जानते भी नहीं है, वो आपको इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे अपनी कॉन्वर्जेशन में, बट तब भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, वो आपका होता है पैसिव। और मीडिया भी आपका पैसिव सोशलाइजेशन होता है। आप उसमें पार्ट तो नहीं ले रहे। अगर आप मीडिया पर्सन हो वो एक अलग बात है, बट तब तक आप मीडिया के किसी भी तरीके से पार्ट नहीं ले रहे, आप सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, तो मीडिया आपकी हो जाती है पैसिव सोशलाइजेशन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, ये हमारा हो गया सोशलाइजेशन होती क्या है, सोशलाइजेशन कब होती है, सोशलाइजेशन कैसे होती है, और सोशलाइजेशन हमारी करवाता कौन है, सबके बारे में हमारी बात हो गई। अब बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हमारे सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से हमारे फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारा सोशलाइजेशन इफेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा होता है हम कहाँ रह रहे हैं, किस कंट्री के हम, हमारी नेशनैलिटी है, या हमारा बहुत इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को, किस तरीके से हमारा समाजीकरण होगा, हम किस कंट्री में रहते हैं, उस चीज़ पे बहुत तरीके से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कुछ चीज़ें सही हैं। ठीक है, इंडिया में हम कहते हैं कि भाई, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोगों की सोच होती है, लड़कियों को साड़ियाँ पहननी चाहिए, बड़े कपड़े पहनने चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, होती है कुछ लोगों की ऐसी सोच। ठीक है, लेकिन बाहरी कंट्रीज़ में, जैसे आप जाएंगे यूएस में, यूके में, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारी नेशनैलिटी पे कहीं ना कहीं चीज़ें डिपेंड हो गई। हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट आप नॉर्थ कोरिया जाएं, वहाँ की तो खैर बात अलग है। तो नॉर्थ कोरिया देखें, डेमोक्रेसी आपकी नहीं है। बहुत कंट्रीज आपकी रिपब्लिक कंट्री मिलेंगी। नॉर्थ कोरिया की बात की, वो मोनार्क है वहाँ पे भी। ठीक है, तो नेशनैलिटी पे हमारी सोशलाइजेशन किस तरीके से होगी, बहुत प्रभाव हमारा होता है नेशनैलिटी पे।
दूसरी चीज हमारी होगी कल्चर। ठीक है, कल्चर हमारा होता है जहां हम रहते हैं, जो हम जिस रीजन में रहते हैं वहां पे क्या नॉर्म्स हैं। ठीक है, वहां के लोगों के क्या बनाए हुए नॉर्म्स हैं। आप राजस्थान में जाएंगे, आप राजस्थान की देखेंगे वेशभूषा अलग है। आप वहीं पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़ी लोगों की कुछ और वेशभूषा मिलती है। वैसे भी इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना जोग्राफिकल या फिर बहुत अलग अलग तरीके से विभिन्न है हमारी। ठीक है, कल्चर वाइज तो हमारे सबसे ज़्यादा कल्चर हमें बोला जाता है इंडिया में ही है, तो कल्चर रिच कंट्री है हमारी। तो पूरे देश में पता नहीं कितने अलग अलग कल्चर मिलेंगे और हर कल्चर के लोग एक दूसरे से थोड़े विभिन्न मिलेंगे, वेशभूषाओं से, बात करने के तरीके से। हर कल्चर की बहुत हो सकता है कल्चर्स की अलग अलग लैंग्वेजेस भी हों। ठीक है, तो हर तरीके से कल्चर का इफेक्ट हमारे सोशलाइजेशन में पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा हो गया जेंडर। ठीक है, मेल और फीमेल, हमारे दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। और जेंडर का इम्पैक्ट हमारे सोशलाइजेशन में बहुत पड़ता है। हम अपनी इंडिया में देखेंगे, ठीक है, फीमेल्स बोलते हैं, हम बहुत लोग होते हैं कहते हैं फीमेल्स को लड़कियों वाले स्कूल में ही डाल दो, जो लड़कियां गर्ल्स चाइल्ड हैं। मेल को कोएड में डाल सकते हो, लड़कियों को ये कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को वो कपड़े पहनने चाहिए। लड़कियां शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर जाती हैं, मेल जो होता है शादी के बाद अपने ही घर में रहता है। तो हर तरीके से जेंडर भी बहुत, और मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को। फिर हमारा फोर्थ फैक्टर हो गया आपका मीडिया। मीडिया की भी हमने बात की थी, जीवन भर हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है। हम क्या देखते हैं, ठीक है, सीरियल्स, कौन से सीरियल्स देख रहे हैं। एक नेगेटिव सीरियल है, एक फनी अगर कुछ चीज़ हम देख रहे हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। चीज़ें देखकर हमारे उस पर खुद पे की डेवलपमेंट पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम कुछ फनी चीज़ देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं, तो मीडिया भी हमें इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, और जीवन भर हमें इन्फ्लुएंस करता रहेगा। आप खुद देखेंगे एक बच्चा, ठीक है, पहले शिनचैन का बहुत चला था। बच्चे कहते थे, माँ बाप कहते थे यार शिनचैन ऐसा आता है, बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं तो शिनचैन नहीं देखना। किसी के लिए कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो हमारा मीडिया भी जीवन भर हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हो गई, हमने पढ़ा सोशलाइजेशन में सोशलाइजेशन होता क्या है, सोशलाइजेशन होता कैसे है, कब होता है और कौन हमारे सोशलाइजेशन करवाता है। फिर हमने पढ़ा सोशलाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हुआ सोशलाइजेशन। अगली क्लास में हम करेंगे सोशलाइजेशन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अगर कुछ चीज़ सोशलाइजेशन की बच गई होगी तो उस सेशन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ क्वेश्चन एंड आंसर वाली वीडियो से पहले आप ये टॉपिक इस वीडियो से बहुत अच्छे से कवर कर लें, तभी आप क्वेश्चन एंड आंसर के टाइम पे ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो जब तक मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।